बाकी वाला आज शाम तक आज का जो बना है वो तो कर आज वाला काम चल जाएगा। आज शाम तक डिलीवरी होगा। सबसे पहले पे है क्योंकि हमारा गेहूं का सीज़न शुरू हुआ है। बहुत सारे किसान हमारे साथी यहाँ खड़े हैं, हमारे आड़ती हैं। मैं सबको शुभकामना देता हूँ सीजन की। मौसम में गड़बड़ रही है, कई एंगल से कई दिनों से हम देख रहे हैं मौसम ऊपर नीचे है, आमतौर पे इन दिनों हो जाता है। दूसरी 2-3 चीज़ें हमारी समस्या आ रही थी। मैं बाहर था, चुनाव में ड्यूटी थी, कल ही मैं गुवाहाटी से आया और सीधा मैं यहाँ मंडी पहुँचा हूँ। 2-3 चीज़ों को लेकर दिक्कतें चल रही थी। एक तो हमारी मेन जो दिक्कत है खरीद को लेकर। खरीद में जो मौसम की वजह से जो हमारी फसल में कुछ नुकसान हुआ है, उसकी हमारी सरकार की एक प्रक्रिया है। जो शाइनिंग में इशू आ रहा है, दाने की चमक में, उसमें वो आज हमारी टीम लगभग 2-2:30 बजे पहुँच रही है। उसके आने के बाद हमारा डिसीजन हो जाएगा। सोनीपत ज़िले के अंदर 3 हमारे जो सब डिवीज़न है, गन्नौर, खरखोदा और गोहाना, उसकी खरीद ऑफिशियल कल सवेरे तक संभावना है शुरू हो जाएगी या आज रात को, क्योंकि वो टीम आने के बाद हमारा चंडीगढ़ से निर्णय होगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा। दूसरी हमारी जो समस्या है, जो हमारे बारदाने की समस्या थी, आज शाम तक का हमारे पास सफिशेंट बारदाना है। एक हमारी गाड़ी अगले 2 घंटे में पहुंचने वाली है, जो कि फिर पर्याप्त है अगले समय के लिए। तो बारदाने का हमारा कोई इशू नहीं है। कल तक हम इस इशू को भी हम फेस कर रहे थे कि बारदाना हमारा पहुंचा नहीं पहुंचा, वो हमारी कंफर्मेशन आ गई। तो मुख्य तौर पे हम कह सकते हैं कि हम कल सवेरे तक कंफर्टेबल होंगे, किसान भाई भी और आड़ती भी। किसानों का कहना है सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के हित में खड़ी है। कहीं भी कोई इस तरीके की चूक नहीं होगी। कोई भी फैसला वो किसान के हित में होगा। ये जो देरी हुई है, ये भी किसानों के हित के लिए हुई, जो ये देरी हो रही है। तो ये कोई सवाल नहीं है, कोई इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, देखिए, विपक्ष के साथी हैं, प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं। अच्छी बात है, वो एक्टिव हैं, घूम रहे हैं, और विपक्ष का काम भी होता है कोई कहीं कमी पेशी नज़र आए तो बताए। लेकिन जो चीज़ वो बोल के गए हैं वो केवल सियासती है, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, वो चीज़ें मैं स्वयं कह रहा हूँ कि भाई, एक हमारी जो टीम से जो हमारा स्टेट लेवल पे जो टीम है हमारी, जो शाइनिंग का इशू आया हुआ है, वो हमारा रिजॉल्व होने जा रहा है कुछ ही घंटों में। दूसरा, बारदाने की हमारी समस्या का समाधान हो गया है। और जो हमारे आसपास की मंडी है, जैसे मैंने अभी पता किया हमारे आड़ती भाइयों से, समालका हमारी मंडी है, वहाँ 3 दिन से हमारी वहाँ खरीद शुरू हुई है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलग है हमारा, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं। खरीद होने से पहले ही आप सबके यहाँ आने से पहले हमारा यही विचार हुआ है। हमारे यहाँ लगभग 45,000 क्विंटल अभी गेहूँ है, और इस बारे में हमने एक डिसीजन लिया है कि भले ही टीम हमारी 2-2.5 घंटे लेट आ रही है, डिसीजन शाम तक आता है, हमारे पास बोरे हैं। हम अपनी फसल को, अपने गेहूं को हम बोरों में भी पैक करना शुरू कर देंगे। हमारा डिसीजन 2 घंटे बाद आए, 4 घंटे बाद आए, जो भी उसका है। ऑफिशियल हमारा हो सकता है शाम तक हम शुरू करें, लेकिन अभी हमने ये आदेश जारी कर रहे हैं कि गेहूँ आप बोरों में गेहूँ को डालें। चाहे गेहूँ की फसल हो, चाहे धान की हो, चाहे कोई भी फसल हो, हर चीज़, क्योंकि ये मेन हमारा यंत्र है जो हमारा तोलने का, मापने का, उसको दुरुस्त किया जाता है। कई बार किया जाता है, हमारे अधिकारी चेक करते हैं, मैं स्वयं चेक करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। कई मंडियों में हमारा डिजिटल स्टार्ट हो गया है। आगामी टाइम में हमने भी यहाँ डिमांड की, वो भी शुरू हो गई। मैंने किसान भाइयों को, आड़ती भाइयों को कहा है कल सवेरे तक, अभी हमने ये अधिकारियों से हमें निर्देश दे दिया है कि जितने हमारे बोरे आ गए तुरंत उनको भरो, ताकि हमारा थोड़ा मंडी कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि अब एक तरीके से अगले 2-3 दिन में हम पीक पे होंगे, ताकि यहाँ मंडी हमारी छोटी है, कोई समस्या इस तरीके की ना आए। तो हमने एक तरीके से काम हमने शुरू कर दिया है।
बात सिर्फ ये थी कि भाई जो हमारी एक प्रक्रिया है, जो मौसम की मार की वजह से सरकार एक जो फैसला लेती है किसान के हित में, वो हमारा आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ चीज़ें ठीक है। कल शाम को स्थिति थी कि बारदाने का इशू था, जयपुर से गाड़ी निकली थी, वो हमारी कंफर्मेशन हो गई है। आई थिंक रोहतक के नज़दीक है, वो 1 घंटे 1.5 में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए। कैथल का इशू मुझे नहीं है पता, मैं खुद चुनाव में ड्यूटी थी मेरी। लेकिन हम गन्नौर की मंडी में जो भी हमारी इस यहाँ की और छोटी मंडियाँ हैं, वहाँ हमारा पर्याप्त मात्रा में सारी चीज़ें हैं। मान कहा अगले आप 10-15 मिनट बाद मैंने आदेश जारी कर दिया कि गेहूँ को बोरियों में डालना शुरू करें, और हमारे जैसे अधिकारी आएंगे वो भी हमारा डिसीजन शाम तक आ जाए। विधायक जी, आसाम जिस तरीके से देश में माहौल है और मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक रफ्तार पकड़ी है विकास की, और दुनिया में हमारे देश का नाम हुआ है, बाहर जाते हैं जो सम्मान हमें मिलता है, उसी रफ्तार में आसाम के लोग वोट डालने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ 100 सीटों से ज़्यादा सीट आएंगी। कांग्रेस मात्र जो 2.5 का जो फिगर होता है 10, 11, 12 वाला में पहुँचे ना भी पहुँचे। विधायक जी, ये आपने बहुत बार विधानसभा में देखा होगा, और बहुत सारे सुझाव, वो जरूरी नहीं है कि सुझाव सरकार के ही लोग देते हैं, विपक्ष के भी साथी दे सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हम भी दे सकते हैं। अच्छे सुझावों पे सबके विचार होने चाहिए, और मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो के ये एक अच्छी चीज़ है, और इस बारे में विचार किया जाना चाहिए।